नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स के बेसिक पॉइंट और इसका सर्किट डायग्राम इन डिटेल एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स की डेरिवेशंस करना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट सिग्नल प्रॉपर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस देता है। तो यहाँ पे जो आपका ये एम्पलीफायर सर्किट था, इस एम्पलीफायर सर्किट का आउटपुट ओवरऑल आउटपुट होगा वी नॉट, और ये जो वी नॉट है दोस्तों, ये आपका फीडबैक नेटवर्क के इनपुट में जाता है और फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट वी एफ कहलाता है। फीडबैक नेटवर्क आपका इसमें आरसी सर्किट से बना होता है और वो आरसी सर्किट्स हमने यहाँ दिखा रखा है। तो ये हमारा एम्पलीफायर का आउटपुट वी नॉट है जो इस फीडबैक सर्किट्स के लिए इनपुट का काम करता है। यहाँ पे जब हम ये जो आउटपुट वोल्टेज है जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो एक जो आर्म है उसमें आर और सी सीरीज में कनेक्टेड है और इसी के साथ दूसरी जो आर्म है इस ब्रिज की उसमें R2 और C2 पैरेलल में कनेक्ट है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके ठीक अक्रॉस हम VF वोल्टेज लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये और ये ब्रांच कंसिडर की है। तो यहाँ पे R1 C1 आपका सीरीज में है, R2 C2 आपका पैरेलल में है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमारी फीडबैक नेटवर्क की आउटपुट वोल्टेज होगी। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखता है कि जो R1 और C1 है इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन को मैं Z1 कहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ कि R1 आपका क्या है, ओम्स में है, तो मैं C1 को भी ओम्स में कन्वर्ट करूँगा तो C1 आपका 1/C1 इंटू एस, ये आपका ओम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही R2 आपका क्या है, ओम्स में है, R2 ओम्स में है तो C2 को भी ओम्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कैपेसिटेंस को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इम्पीडेंस बना देते हैं और उसको बोलते हैं 1/C2 इंटू एस। ये भी आपका अब ओम्स में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम R1 और C1 सबको ओम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा नेट इम्पीडेंस बन जाएगा। पहला जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इसको मैं कहता हूँ Z1। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है R2 और C2 ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको फ्रेंड्स मैं कहता हूँ Z2। तो इसका मतलब ये हुआ इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना सकता हूँ। V0 आपकी फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट वोल्टेज होगी। इसके बाद पहला जो इम्पीडेंस है वो आपका Z1 होगा और दूसरा जो इम्पीडेंस है वो आपका Z2 होगा। Z2 जो है वो R और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन, Z1 R1 और C1 का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और इस Z2 के अक्रॉस हम जो वोल्टेज लेते हैं उस वोल्टेज को हम VF यानी फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो VF है उसका क्या होगा, सिंपली आपका वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो जो VF है वो बनेगा आपका दिस इम्पीडेंस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई विद इनपुट वोल्टेज टू दिस सर्किट दैट इज़ V0। अब दोस्तों VF अपॉन V0 निकाल लीजिए, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया आपका फीडबैक नेटवर्क का, और जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसको हम फीडबैक नेटवर्क का गेन फैक्टर भी कह देते हैं। तो ये है आपका और इसको हम बोलते हैं बीटा, राइट। अब पॉइंट ये है कि Z1 क्या है और Z2 क्या है। तो Z1 और Z2 के लिए यहाँ देखिए, Z1 क्या है, R1 सीरीज़ कॉम्बिनेशन विद C1, इसको मैं Z1 बोलता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका R1 प्लस 1/CS, 1/C1 इंटू एस, ये आपका Z1 है, ठीक है। और Z2 क्या होगा, Z2 है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी R2 मल्टीप्लाई विद 1/R2 मल्टीप्लाई विद 1/C2 इंटू एस डिवाइडेड बाय सम दैट इज़ R2 प्लस 1/C2 इंटू एस। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो जो Z1 है वो बन जाएगा आपका 1 प्लस R1 C1 इंटू एस डिवाइडेड बाय C1 इंटू एस, और Z2 आपका क्या बनेगा, आप इसको एलसीएम लेंगे पूरा, अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 C2 इंटू एस।
इन वैल्यूज़ को दोस्तों यहाँ पुट कर दीजिए। आपको सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्चुअल सोचना है कि जो आपका बीटा आता है वो बीटा हमेशा एक रियल नंबर होगा। अगर उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट अगर रहेगा तो उसे आप सिंपली 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, तभी वो बार्कहासन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा और हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशन आउटपुट पे मिलेंगी। तो फाइनली ये वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशंस में पुट कर दीजिए तो वो आपका बीटा बनेगा और ये होगा आपका Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, राइट। तो Z2 है आपका R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 C2 इंटू S। ये Z2 मैंने नोमिनेटर्स में लिखा है, डिनोमिनेटर्स में दोनों का सम दैट इज़ 1 प्लस R1 C1 इंटू S डिवाइडेड बाई C1 इंटू S प्लस Z2 होगा दैट इज़ R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 C2 इंटू S। तो फाइनली अब यहाँ आप ये दोनों LCM लेंगे। जब आप LCM लेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपकी ऊपर पहुँच जाएंगी, ये टर्म्स आपकी नीचे आ जाएगी। ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा R2, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है ये ऊपर चला जाएगा दैट इज़ C1 इंटू S मल्टीप्लाई विद 1 प्लस R2 C2 इंटू S। ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस R2 C2 इंटू S। अब फाइनली देखिए इसको जब आप LCM लेंगे ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा दोस्तों आपका 1 प्लस R1 C1 इंटू S प्रोडक्ट विद दिस, राइट, 1 प्लस R2 C2 इंटू S। फिर प्लस में R2 के साथ ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी R2 C1 इंटू S, ये हो गया। अब इसके बाद देखो इस टर्म से ये टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी, राइट। तो फाइनली आपका जो एक नया बीटा बनेगा वो यहाँ लिख लेते हैं। नया जो बीटा है वो आपका बनेगा R2 C1 इंटू S, R2 C1 इंटू S डिवाइडेड बाई, ये टर्म्स ख़त्म हो चुकी है, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बनेगा आपका 1 प्लस R1 C1 प्लस R2 C2 मल्टीप्लाई में S हो जाएगा, राइट। और इसके साथ एक टर्म और होगी, मैंने यहाँ इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है और फाइनली क्या होगा R1 R2 C1 C2 S स्क्वेयर प्लस ये लास्ट में जो टर्म है दैट इज़ R2 C1 इंटू S। ये फाइनली आपका एक्सप्रेशन होगा। अब आप क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को R2 C1 और S इनसे डिवाइड कर देंगे। जब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो जो नोमिनेटर है वहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में देख लीजिए 1 अपॉन R2 C1 इंटू S प्लस यहाँ इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका R1 C1 प्लस R2 C2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू C1। S से दोस्तों S कैंसिल आउट हो जाएगा जब इस टर्म्स को डिवीज़न में लेके आएंगे। आगे देखिए प्लस S से S स्क्वायर कैंसिल होगा, R2 C1 R2 और C1 भी कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ आपका ये बचेगा R1 C2 इंटू S, राइट, प्लस R2 C1 S R2 C1 S, ये फाइनली आपका 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो S है उसको आप J ओमेगा पुट कर दीजिए, राइट। तो फिर आपका जो बीटा बनेगा दैट इज़ 1 अपॉन, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन R2 C1 J ओमेगा प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है R1 C1 R2 C2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू C2, ये कांस्टेंट टर्म है। इसी के साथ अब यहाँ पे R1 C2 J ओमेगा प्लस 1। अब यहाँ पे जो बीटा है
नोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में सिर्फ रियल वैल्यूज़ को ही कंसिडर करेंगे, इमेजिनरी जो पार्ट है उसको हम 0 पुट कर देंगे। जो डिनोमिनेटर का इमेजिनरी पार्ट है वो देख लीजिए, इसको मैं बोलूँगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, R1 C2 j ओमेगा प्लस 1 अपॉन R2 C1 j ओमेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा हमेशा एक रियल नंबर होगा, क्योंकि बीटा आपका 1 अपॉन अल्फा होता है टू सेटिस्फाई द बार्कहाउसेन क्राइटेरिया। और किसी भी एम्पलीफायर का गेन कभी भी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, वो एक रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर नीचे आपका जे है, जे से मल्टीप्लाई करो, जे से आप डिवाइड करो, तो जे स्क्वायर आपका -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ R1 C2 जे ओमेगा माइनस जे डिवाइडेड बाय R2 C1 ओमेगा, ये बन गया, दैट इज़ इक्वल टू 0। इमेजिनरी जे कॉमन लेके एक साइड ले जाएंगे, फाइनली एक्सप्रेशन बनेगा R1 C2 ओमेगा दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन R2 C1 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए, R1 और C2 को यहाँ इसके डिवीजन में ले आइए, ये बन जाएगा दोस्तों आपका R1 R2 C1 और C2, ठीक है। फाइनली जो ओमेगा है वो बनेगा आपका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम कंसिडर करेंगे। ये आपका एक्सप्रेशन आएगा R1 R2 C1 और C2। ये है आपका वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट पे सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के साथ अवेलेबल होगी। अब इसके बाद यहाँ एक कंडीशंस अगर आप लगाएं कि जो R1 है दैट इज़ इक्वल टू R2 अगर वो R के बराबर हो, और C1 और जो C2 है अगर वो C के बराबर हो, तो इन वैल्यूज़ में R इंटू R R स्क्वेयर, C इंटू C C स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट होगा, और फाइनली दोस्तों जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बनेगी 1 अपॉन RC। अगर कोई आपसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो ओमेगा आपका 2 पाई इंटू एफ होता है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होगी, 2 पाई आपका डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज़ 2 पाई इंटू RC। वेन ब्रिज ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, जो सस्टेन्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसकी लगातार सेम ऑसिलेशन हमें मिलती रहेंगी, उसका फार्मूला हुआ 1 अपॉन 2 पाई इंटू RC। यानी कोई भी फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो विद हेल्प ऑफ चेंजिंग दी R एंड C वैल्यूज़, ओके। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है आउटपुट पे, उसका डेरिवेशन इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियोस को एंजॉय करते हो तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।